दुनिया में एक ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। एक ऐसा परिंदा जिसके पाँव में 12 सेंटीमीटर लंबी कील है, जो एक ही लात में इंसान का पेट फाड़ सकती है। एक ऐसा परिंदा जिसे साइंसदानों ने दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा करार दिया है। और एक ऐसा परिंदा जो 80 मिलियन साल से इस जमीन पर जिंदा है। इसका नाम है कैसूरी। आज हम इसकी कहानी सुनेंगे और मैं वादा करता हूं, ये सुन के तुम कभी जंगल को इसी नजर से नहीं देखोगे। पहले समझो कि ये है क्या। दुनिया में बहुत से परिंदे हैं जो उड़ नहीं सकते, शुतुरमुर्ग, एमो, पेंगुइन, लेकिन कैसूरी इन सब में सबसे खतरनाक है। इसकी रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा जंगल के घने दरख्तों के दरमियान से भागते हुए बना रखे। इंसान की आम रफ्तार 22 किलोमीटर फी घंटा। मतलब अगर कैसूरी ने तुम्हारा पीछा किया, तुम भाग नहीं सकते। और भागने के अलावा अगर पानी में घुस गए, वो तैरना जानता है। पेड़ पर चढ़ गए, वो 7 फुट ऊपर सीधी छलांग मार सकता है। मतलब कोई रास्ता नहीं। अब इस कील की बात करो। कैसूरी के पांव में 3 उंगलियां होती हैं। अंदर वाली उंगली में एक कील होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल तेज, इस तरह से भी तेज। एक लात, बस एक लात, और वो कील अंदर तक जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये करोड़ों साल की इर्तिका का नतीजा है। ये हथियार बना हुआ है। अब वो बात सुनाओ जो तुम्हारा दिमाग हिला देगी। कैसूरी असल में डायनासोर नहीं, लेकिन वो आज के वक्त में डायनासोर का सबसे करीब जिंदा रिश्तेदार है। 80 मिलियन साल। ये परिंदा 80 मिलियन साल से इस जमीन पर चल रहा है। जब शिहाब साकिब गिरा था और सारी दुनिया में आग लग गई थी और डायनासोर खत्म हो गए थे, कैसूरी नहीं हुआ, वो बचा रहा। साइंसदान जब कैसूरी के पांव देखते हैं तो कहते हैं ये बिल्कुल वेलोसिरैप्टर जैसा लगता है। वही ढांचा, वही कील, वही ताकत। फर्क सिर्फ इतना है, वेलोसिरैप्टर फिल्मों में था, कैसूरी अभी भी ऑस्ट्रेलिया के जंगल में घूम रहा है, असली, जिंदा, अभी। अब इन वाकयात की बात करते हैं। 1926 ऑस्ट्रेलिया। एक नौजवान कैसूरी का शिकार करने गया। इसके हाथ में लाठी थी। वो सोच रहा था वो जीत जाएगा। वो वापस नहीं आया। 2019 फ्लोरिडा, अमेरिका। एक 75 साला आदमी था जिसने कैसूरी अपनी जमीन पर पाल रखा था। वो गिर गया जमीन पर। परिंदे ने हमला किया। वो अस्पताल में दम तोड़ गया। ये सिर्फ 2 मौतें हैं, लेकिन 221 रिकॉर्ड शुदा हमले हैं। और ये सुनना बहुत जरूरी है, कैसूरी पहले हमला नहीं करता। वो शर्मीला है, तन्हाई पसंद करता है, खुद छुप जाता है। लेकिन जब तुमने उसे तंग किया, जब तुमने उसके बच्चों को खतरा दिया, जब तुमने सोचा कि ये आम परिंदा है, तब वो इंसान को भूल जाता है। और तब वो सिर्फ एक चीज जानता है, अपनी हिफाजत करना। 75% केसेस में लोगों ने पहले उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया था। मतलब कैसूरी ने सीखा, इंसान आता है तो खाना मिलता है, और जब खाना नहीं मिला तो वो नाराज हुआ। इंसान ने उसे प्यार किया और कैसूरी ने समझा ये खाना देने वाला है। गलतफहमी और फिर हमला। अब वो बात जो शायद किसी ने नहीं बताई, कैसूरी सिर्फ खतरनाक नहीं, ये इस जंगल के लिए जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगल में ये एक ऐसा काम करता है जो कोई और नहीं कर सकता। ये बड़े बड़े फल खाता है, जिनके बीज इतने बड़े होते हैं कि कोई और परिंदा उन्हें निगल नहीं सकता। वो बीज पेट में जाते हैं और फिर जब कैसूरी जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है, वो बीज जमीन पर गिरते हैं। नई जगह, नई जमीन,
नया दरख्त उगता है, यानी ये जंगल उगाता है, ये जंगल का माली है। अगर कैसूरी खत्म हो गया तो ऑस्ट्रेलिया में 100 से ज्यादा दरख्त भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्यों? कि सिर्फ कैसूरी ही उनके बीज फैलाता था। और अफसोस की बात यह है, ये खत्म होने के करीब है। इसकी जगह छीन ली जा रही है, इसके जंगल काटे जा रहे हैं, गाड़ियां रात को इसे टकरा देती हैं, कुत्ते इसके बच्चों पर हमला करते हैं। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 4 से 6 हजार कैसूरी बाकी हैं। सोच के देखो, 80 मिलियन साल। शहाब साकिब, बर्फ का दौर, जमीन की तब्दीलियां, हर चीज से बचा रहा, और आज सिर्फ इंसान की वजह से खत्म होने की राह पर है। जंगल में एक आवाज है, इतनी गहरी, इतनी नीची कि इंसानी कान उसे सुन नहीं सकता। ये कैसूरी की पुकार है। वो आवाज कहती है, मैं यहां हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन इस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं। सवाल सिर्फ ये है, कब तक? थिंक स्पार्क, सोचते रहो।